Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again into Virtual Academy of Project Management for Engineers. Virtual Academy of Project Management for Engineers में खुश आमदीद। ये वीडियो पिछले वीडियो का एक्सटेंशन वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने इंजीनियरिंग के बारे में देखा और डिस्कस किया कि इंजीनियरिंग क्या होती है और इंजीनियर क्या होता है। फिर हमने इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रिलेशन बताया कि इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं। तो अभी फर्दर हम उसको आगे लेके चलेंगे, इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेशन को। उसमें हम डिफ़ाइन करेंगे कौन सी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को नीड होती हैं स्किल्स की। स्किल्स सेट जो है वो हर फील्ड में लाजिम है। स्किल्स जो हैं वो बिल्डअप भी करनी पड़ती हैं, स्किल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, स्किल्स जो है वो अपनानी पड़ती हैं कोई भी अचीवमेंट हासिल करने के लिए। तो क्योंकि हम वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स के लिए है, वैसे तो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में प्रोफेशनल काम कर रहे हैं यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए ये हमारा चैनल है। लेकिन प्रेफरेबली जो है इंजीनियर्स जो हैं वो जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आगे अपनाना चाहते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्किल सेट्स जो हैं वो एक इंजीनियर को, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को होनी चाहिए। अच्छा, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। अभी जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ कौन सी चीज़ें होती हैं कि वो प्रोजेक्ट चार्टर से लेकर प्रोजेक्ट क्लोजिंग तक हर चीज़ से वाकिफ़ हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हर एक चीज़ जो स्टार्ट से लेकर एंड तक वो प्रोजेक्ट मैनेजर को देखी जाती है। और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया कि इंजीनियर जो है वो मल्टीटास्किंग होता है, वो मल्टी डायमेंशन में वर्कआउट करता है, मल्टी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है ना सिर्फ जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए बल्कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको होना चाहिए। उस जो इसमें जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्टीज़ जो बताई गई हैं उसमें जो स्किल्स बताई गई हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने बताई हैं कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन सी स्किल्स आनी चाहिए। सबसे पहले कम्युनिकेशंस। अच्छा, कम्युनिकेशन जो है वो हर फील्ड में इन्वॉल्व होती हैं ये चीज़ें कम्युनिकेशन की, लेकिन इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बड़ा किरदार है। इंजीनियरिंग की जो एक्सपर्टीज़ हैं, इंजीनियरिंग की जो थ्योरीज़ हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में जो रिसर्च हो रही है वो कम्युनिकेशन बेस्ड हो रही है। तो एक इंजीनियर को अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में काम करना है या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में इन्वॉल्व है तो उसको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, उसको कम्युनिकेशन की स्किल्स आना ज़रूरी है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन क्योंकि खुद से एक नॉलेज एरिया है पूरा, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो जो भी हो, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर होगा उसको कम्युनिकेशन पे बड़ा फोकस करना होगा। वो कम्युनिकेशन चाहे प्रोजेक्ट टीम के साथ हो, जो इंजीनियर्स की जो टीम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगी उनके साथ हो, या वो कम्युनिकेशन जो वर्कर्स हैं जो वर्क कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में उनके साथ हो। वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी मैनेजमेंट के साथ हो, या वो कम्युनिकेशन जो प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टेक होल्डर से करनी पड़ती है, उस कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रोजेक्ट मैनेजर ने
एम्पावर करना है। तो कम्युनिकेशन में जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होना ज़रूरी है किसी भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को करने के लिए, और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर को कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो डेवलप करना ज़रूरी है। यही चीज़ जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने भी डिफ़ाइन की है। एक इंजीनियर है, अगर वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसको कम्युनिकेशन लाजिम होनी चाहिए। वो ही मस्ट हैव टू ट्राई फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर आल्सो है। भी प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ साथ उसको जो है वो बेस्ट कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी आपसे शेयर किया कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है कस्टोडियन होता है प्रोजेक्ट का, वही उस प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, वही उस प्रोजेक्ट की सारी चीज़ों को देखता है, और उसी को ही प्रोजेक्ट जो है वो आगे लेके चलना होता है। रिस्क मैनेजमेंट, अच्छा रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, जिसको मद्देनज़र ये रखना जो है वो ज़रूरी है प्रोजेक्ट्स को कामयाब करने के लिए, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, रिस्क जो है इसके 10 रूल्स भी हैं, हम आगे चल के वीडियो में जब रिस्क मैनेजमेंट में हम चलेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कौन से हैं, वो हम आपको बताएंगे। बल्कि अगली वीडियो जो है हम उसी पे बनाएंगे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आगे चल के जब हम नॉलेज एरियाज़ पे आएंगे, नॉलेज एरियाज़ को डिफ़ाइन करेंगे, तो रिस्क मैनेजमेंट में अगर आप 10 जो गोल्डन रूल्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के, अगर उसकी एक्सपर्टीज़ या उसकी नॉलेज होगी तो वो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा और सारी चीज़ें होंगी। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉजिटिव रिस्क होती हैं और नेगेटिव रिस्क होती है। अच्छा, रिस्क क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पहले बताया था आपको पिछली वीडियोस में कि आप कोई मोटरवे बनाने जा रहे हैं सक्खर टू हैदराबाद, ठीक है, आप उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर सक्खर टू हैदराबाद अगर कोई मोटरवे बना रहा है तो उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसको बहुत सारी जगहों पे लैंड का प्रॉब्लम होगा। ये रिस्क हो सकता है कहीं ज़मीन नीचे होगी, कहीं ऊपर होगी, कहीं पहाड़ी इलाका होगा, कहीं कोई छोटी पहाड़ी होगी, कहीं जो है नहर आती होगी, ये सारी चीज़ें। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो सर्वे के दौरान उससे पहले किया जाता है, उसके बाद में किया जाता है, ये रिस्क है। अच्छा, दूसरा रिस्क जो है उस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या हो सकता है कि आपको जो है वो शहर के इलाके के करीब आपको कैंपिंग करनी होती है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं, आपको सेफ्टी पर्पज़ से एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ये एक बड़ा रिस्क है। उसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स पे लोकलिटी है वो इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वो लोकल अगर आपको थ्रेट्स वगैरह हो तो वो भी रिस्क होता है। चौथा रिस्क ये है कि क्लाइमेट कंडीशंस वगैरह होती हैं हमारे पास, सम टाइम बारिशों की सीज़न में बारिश ज़्यादा आ जाती है, तो वो भी एक रिस्क है। या गर्मियों में गर्मी सीज़न में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप और गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी वर्क फोर्स जो है वो उस प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकती, इसलिए जो है ये रिस्क मैनेजमेंट में शामिल है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर अगर कोई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है तो उसको ये एक्सपर्टीज़ आना ज़रूरी है कि वो रिस्क मैनेजमेंट से वो आगे चल के हम आपको रिस्क मैनेजमेंट में बताएंगे कैसे रिस्क को मिटिगेट किया जाता है, पॉजिटिव रिस्क कौन से होते हैं, नेगेटिव रिस्क कौन से। अच्छा, पॉजिटिव रिस्क में ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप उसी प्रोजेक्ट में आगे जा रहे हैं, लेकिन आपको जो है वो क्योंकि आप रोड का काम कर रहे हैं और रोड में आपका क्योंकि पहाड़ी इलाका दरमियान में आपके पास आ रहा है, तो वो उससे आप जो है वो यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पानी की अवेलेबिलिटी हो जाए या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आपको एक्सकेवेशन वगैरह वो उसमें लेवलिंग में चीज़ें आ जाए, तो रिस्क हो सकता है कि कहीं ना कहीं
आपको जो है कोई पॉजिटिव चीज़ भी मिल जाएगी, तो ये पॉजिटिव रिस्क होते हैं उसमें, या कोई सपोर्टिव लोकली सपोर्ट आपको मिल जाती है, या मैं कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली सपोर्ट मिल जाती है, तो ये रिस्क मैनेजमेंट में पॉजिटिव रिस्क होते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो रिप्रेजेंट करता है पूरे प्रोजेक्ट को, वही प्रोजेक्ट का रूए रवा होता है, वही प्रोजेक्ट को चलाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर अगर हो तो उसको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आना ज़रूरी है। अच्छा, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में क्या होता है? स्टेक होल्डर हर वो बंदा जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, हर वो बंदा, हर वो इंडिविजुअल, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो फर्म प्रोजेक्ट की स्टेक होल्डर कहलाते हैं, जो उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। इवन वो कोई बंदा अगर आपकी ऑफिस की क्लीनिंग कर रहा है तो वो भी आपका एक स्टेक होल्डर है, जो प्रोजेक्ट कैंप ऑफिस आपकी या कैंपिंग में अगर आपके रूम की क्लीनिंग कर रहा है, और जो प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व बंदा आपकी कुकिंग कर रहा है, जो कुक कर रहा है, जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व बंदा आपकी अकाउंट्स ऑफिस में आपकी सैलरीज बना रहा है, वो आपका प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है। ऐसे ही आपके क्लाइंट जो है वो भी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर है, कंसल्टेंट जो हैं वो भी प्रोजेक्ट होल्डर हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी ये हैं, ये स्टेक होल्डर हैं आपके। तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आना ज़रूरी है, क्योंकि वो कस्टोडियन होता है प्रोजेक्ट का, वही प्रोजेक्ट को चलाता है। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए। इंजीनियरिंग जैसे डिफ़ाइन किया कि एक मल्टी टास्किंग फील्ड है, तो इंजीनियर जो है वो ऑलरेडी इतना ग्रूम होता है कि वो मल्टी टास्किंग काम करता है। तो इंजीनियर को जो है वो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए। प्रोक्योरमेंट, अच्छा, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट जो है वो आपको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवानी पड़ती है, उसको मद्देनज़र रखना पड़ता है। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑयल एंड गैस की किसी फील्ड पे जो है वेल हेड पे एक आप पाइपलाइन बिछा रहे हैं, पाइपिंग लगा रहे हैं, तो उसमें जो आपको एज़ पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट जो फॉर एग्ज़ाम्पल दी गई है, तो उसमें कह रहे हैं कि आप भाई इतना पाइप या इतनी प्लेट्स जो हैं चाइना से मंगवाएं, इस कंट्री से मंगवाएं, वहीं वो स्टैंडर्ड की मिलती है अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कॉन्ट्रैक्टर को। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी बिडिंग हो गई, प्रॉपर प्रोजेक्ट हैंडओवर हो गया, आपको गो थ्रू मिल गया कि आप बनाएं, इनिशियल पेमेंट भी आपको मिल गई, सम कंपनीज जो देती हैं, तो उस टाइम आप ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं करेंगे कि आपके पास मटेरियल नहीं है या मशीनरी नहीं है। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर और एक अच्छा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर वही है कि वो प्रोजेक्ट की नीड को, डिमांड को एक पर टाइम पे पूरा करे, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट का कोई एक डिलीवरेबल लेट हुआ, एक को अगर कोई डिलीवरेबल पीछे हुआ, आगे पीछे हुआ, तो वो पूरे प्रोजेक्ट को सेट आउट कर देता है और प्रोजेक्ट वो बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट करे उसमें। अच्छा, उसके साथ साथ क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये दोनों क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर, क्योंकि मैंने बताया कि वो ऑलरेडी ग्रूम्ड होते हैं, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस होता है चीज़ों पे, मल्टीटास्किंग, वो फील्ड से आते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, तो उसको क्वालिटी एश्योरेंस जो है उनको करना ज़रूरी है। हर चीज़ की क्वालिटी एश्योरेंस करना, चाहे वो वर्क हो, चाहे प्लानिंग हो, इनिशिएटिंग हो प्रोजेक्ट की, या प्लानिंग फ़ेज़ में हो या एग्जीक्यूशन फ़ेज़ में हो, इवन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग हो,
क्लोजिंग तक क्वालिटी एश्योरेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो ना सिर्फ आपको डिफ़ाइन करती है कि आप क्वालिटी एश्योरेंस करवा रहे हैं, बल्कि वो पूरी आपकी जो लर्निंग है, जो पूरा आपकी अचीवमेंट है, उसको ज़ाहिर करती है। अच्छा, प्रोसेस इंटीग्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मोस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, स्पेशली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं, उसको ओब्लाइज नहीं करते सम ऑफ स्टेजेस पे। तो प्रोजेक्ट के प्रोसेस की इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस इंटीग्रेशन ऐसे कि अगर कोई एक्टिविटीज़ है, अगर एक बड़ी लार्ज स्केल पे आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का या कोई मल्टीनेशनल कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सिविल का काम भी आप कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का काम भी कर रहे हैं, मैकेनिकल का काम भी आप कर रहे हैं, तो उसमें प्रोसेस जो है उसको इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, जो प्रोसेस हो रहा है आपका। एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि वो इंटीग्रेट कर रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि इंजीनियर जो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर है तो वो एक स्पेसिफिक फील्ड से होगा। फॉर एग्जांपल सिविल का है तो वो इलेक्ट्रिकल पे ग्रिप नहीं रखता होगा, इलेक्ट्रिकल का है तो मैकेनिकल पे ग्रिप नहीं रखता होगा। तो प्रोसेस इंटीग्रेशन में इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को 2 कदम आगे लेके चलना होता है, चीज़ों को 2 कदम आगे लेके सोचना होता है कि वो उसको कैसे करेगा। तो जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसी को ही सिविल के साथ लाइन अप करना होता है, अगर कोई इलेक्ट्रिकल की फील्ड है तो उसके साथ लाइन अप करना होता है। तो पूरे प्रोसेस को, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस है, उसको पूरे को इंटीग्रेट करना एक इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है। अच्छा, टाइम, कॉस्ट एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये स्किल होनी चाहिए। टाइम, क्योंकि डिलीवरेबल हैं, कॉस्ट, टाइम और स्कोप, ये तीनों डिलीवरेबल जो हैं, ये तीनों जो है आपको मोस्ट ऑफ टाइम ये ट्रायंगल थ्योरी इन्हीं पे आई कि अगर कोई एक इसमें से आप जो है प्रोजेक्ट चार्टर जो बनाते हैं, उसमें अगर किसी एक चीज़ को अगर आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर इसको आगे पीछे करेगा तो पूरे प्रोजेक्ट को होगा। टाइम, एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को इस चीज़ का पाबंद होना चाहिए कि वो टाइम पे डिलीवरी करे, टाइम पे एक्टिविटीज़ हों, टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि सब प्रोजेक्ट्स, सब चीज़ें जो हैं वो टाइम से मुंसलिक होती हैं। कॉस्ट इज़ द मेजर फैक्टर, जिस वजह से प्रोजेक्ट कंडक्ट किया जाता है, जिस वजह से प्रोजेक्ट को चलाया जाता है, जिस वजह से प्रोजेक्ट्स को आगे फॉरवर्ड किया जाता है, तो वो कॉस्ट पे होता है। वो कंपनीज़ जो हैं, चाहे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्लाइंट है, वो भी कॉस्ट सेविंग करना चाहता है, इसलिए वो टाइम सेविंग करना चाहता है। कॉन्ट्रैक्टर है, उसको पैसा कमाना होता है, कॉस्ट उसको बढ़ानी होती है अपनी कंपनी की और अपनी ग्रोथ बढ़ानी होती है, तो इसलिए कॉस्ट होता है। और स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को स्कोप के हिसाब से काम करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट चार्टर में जो स्कोप वगैरह डिफ़ाइन किया गया, उस पर उनको वर्किंग करनी चाहिए। तो ये टाइम, कॉस्ट और स्कोप प्रोजेक्ट के ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके अपलिफ्ट भी होते हैं, बहुत हाई ऊपर जाते हैं, और प्रोजेक्ट्स को जो है वो नाकामी का भी मुंह देखना पड़ता है अगर इनमें से कोई एक चीज़ आगे पीछे हो जाए। तो ये पीएमआई ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसके लिए कुछ स्किल्स बताई हैं कि ये उसको अपनानी चाहिए। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर के बाद ये स्किल होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हैं, लेकिन
सम जो कुछ थी हमने आपको यहाँ डिफ़ाइन की। तो क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोक्योरमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इसमें। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उसको टेक्निकल वर्क जो हो रहा है उसके बारे में भी नो हाउ होना चाहिए। जो टेक्निकल वर्क उसकी बारे में नो हाउ रखे, ऐसे नहीं हो कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स करते हैं कि उसको जो डायरेक्शन टीम्स देती हैं, जो टेक्निकली टीम होती हैं डिप्यूटेड, उसी पे जो है वो फॉरवर्ड वो करता है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को वेल अवेयर होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ का, उन चीज़ों का जो टेक्निकली साइड प्रोजेक्ट पे होती रहती हैं फॉर उसी टाइम। अच्छा, अभी है कि कैन एन इंजीनियर बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर? Engineer make excellent project managers. They have a first-hand understanding of the type of work they're managing, and they usually know about from the experience what good and bad management look like in the engineering world. To make the leap, they just need a basic grounding in project management, the format skill set. अच्छा, ये इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि इंजीनियर्स जो हैं वो मल्टीपल टास्किंग होते हैं, वो मल्टीपल चीज़ों पे काम करते हैं। तो इंजीनियर्स जो हैं वो एक्सीलेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स बन सकते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन सा वर्क है, कौन सा टाइम है जो मैनेज कर रहे हैं, वो कौन से टाइप का वर्क है, कौन सी चीज़ है जो वो मैनेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट के बारे में इंजीनियर से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता, क्योंकि वो एक मल्टी टास्किंग फील्ड से आते हैं, इंजीनियरिंग करके आते हैं। तो उनको पता होता है कि गुड और बैड मैनेजमेंट कौन सी है, इंजीनियरिंग वर्ल्ड में कौन सी गुड चीज़ें हो रही हैं, कौन सी बैड हो रही हैं, मैनेज कैसे हो रही हैं, कहाँ जो है मैनेजमेंट का फुकदान है। तो मेक द लीप दे जस्ट नीड अ बेसिक ग्राउंडिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज अ फॉर्मेट एज। कोई भी बड़ी कामयाबी करने के लिए, कोई बड़ा माइलस्टोन अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इंजीनियर को सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक, आप उसको एक ग्राउंड मुहैया करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स के बारे में, तो वो खुद ही स्किल सेट कर देगा। और मैनेजमेंट को ऐसे के इंजीनियर जो है 4 चांद लगा देता है, क्योंकि 2 मैनेजमेंट की चीज़ें उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो इंजीनियर्स जो है वो वही बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर्स अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो एक टेक्निकल साइड से आते हैं, टेक्निकल फील्ड से आते हैं, उनको हर चीज़ की नो हाउ होती है, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। सर्टिफिकेशन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशन इज़ अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट. The PMP Residential is available through the Project Management Institute. CIO magazine ranked it as the most top project management certification. An engineer with a 4-year degree is eligible to take PMP exam as soon as they have 3 years of experience leading projects and 35 months of formal training. There are PDUs. अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंजीनियर्स के लिए कि अच्छा, तो सर्टिफिकेशन है एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल के नाम से, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, वो इस सर्टिफिकेशन को कहता है कि यहाँ से आप बेस्ट प्लेस है, आप इससे स्टार्ट करें अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में आना चाह रहे हैं या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये एक बेस्ट प्लेस है। क्रेडेंशियल जो है वो अवेलेबल होते हैं PMI के थ्रू। CIO एक मैगज़ीन है, उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन को टॉप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन डिफ़ाइन किया है। उन्होंने बताया है कि PMP जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की, वो एक टॉप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, हर किसी को करनी चाहिए जो मैनेजमेंट साइड है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। अच्छा, इसकी रिक्वायरमेंट आगे चल के हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे कि PMP
है क्या, थोड़ी बनाई है हमने, पिछली वीडियो में बनाया है, लेकिन हम डिटेल पीएमपी के बारे में, पीएमआई के बारे में हम वीडियो रखेंगे कि पीएमआई क्या है, पीएमपी क्या है, पीएमपी की सर्टिफिकेशन जो है, पीएमआई की पीएमपी सर्टिफिकेशन वो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उसके लिए जो है कौन अप्लाई कर सकता है, उसकी क्या फ़ीस है, क्या एग्ज़ाम है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको उस वीडियो में बताएंगे। बेसिकली क्योंकि इंजीनियरिंग के बारे में अभी हम बता रहे हैं, इंजीनियर के बारे में बता दें तो इंजीनियर के लिए एक लीनियंसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने रखी है, क्योंकि दूसरों के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस शायद 5 साल एक्सपीरियंस है, लेकिन इंजीनियर के लिए 3 से 4 5 साल और 3 साल का तजुर्बा और 4 साल डिग्री, उसके साथ साथ 35 मंथ ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, 35 PDUs आपको मिलते हैं जब आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग करते हैं, तो ट्रेनिंग के आवर्स होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो ये इंजीनियर के बारे में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा हमने आपको बताया। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्सेस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, अच्छा, ये इन दोनों का डिफरेंस बताया गया है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट बताई गई है कि कैसे दोनों हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स आर डिफरेंट फ्राम दोज रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की स्किल से डिफरेंट है। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट प्राइमरी इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग द डे टू डे वर्क ऑफ इंजीनियर्स एंड द professionals in related technical fields. An engineering manager may need to oversee project, but they usually only work on the technical aspects of the project. अच्छा, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है इन्वॉल्व होती है डे टू डे वर्क इंजीनियर्स के बारे में और प्रोफेशनल्स के बारे में, उनकी टेक्निकल फील्ड्स के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सिविल की फील्ड है, इलेक्ट्रिकल की फील्ड है, मैकेनिकल की फील्ड है, तो उनकी डे बाय डे एक्टिविटी मॉनिटर की जाती है, गवर्न की जाती है उनके टेक्निकल फील्ड के हिसाब से। इंजीनियरिंग मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट पूरे को देखता है, पर लेकिन उसका एक एस्पेक्ट होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट जो इंजीनियरिंग में उसने किया हुआ होता है, उसके बारे में वो उसको देखता है, जनरल प्रोजेक्ट को नहीं देखता। लेकिन मोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो है वो उनको देखना चाहिए जनरल। प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट कंप्लीशन के एस्पेक्ट को देखता है, लॉजिस्टिकल होता है और उसके साथ टेक्निकल होता है। अच्छा, ऊपर जैसे हमने बताया कि इंजीनियरिंग मैनेजर जो होता है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो होती है वो डे टू डे एक्टिविटी को मॉनिटर की जाती है, देखा जाता है। जैसे इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि डेली प्रोडक्शन होती है तो उसकी डेली रिपोर्ट्स बनती हैं, डेली उसको मॉनिटर किया जाता है सारी चीज़ें। प्रोजेक्ट को भी ऐसे मॉनिटर डेली किया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट का जो टारगेट होता है, प्रोजेक्ट की जो चीज़ें टारगेट में होती हैं वो होता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ। द पाथ to becoming a project manager is also quicker than the path becoming an engineering manager. प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो रास्ता है वो क्विक होता है, कोई एक्सपीरियंस जो है क्विक होता है। इंजीनियरिंग मैनेजर की तरह एक्सपीरियंस नहीं होता। सर्टिफिकेशन इज़ हेल्पफुल बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बट मोस्ट इंजीनियरिंग मैनेजर टिपिकली नीड अ मास्टर्स डिग्री एंड स्टेट लेजर टू गेट स्टार्टेड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है वो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंजीनियरिंग मैनेजर जो है वो मास्टर्स डिग्री करते हैं या लाइसेंस लेते हैं या PMP सर्टिफिकेशन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंजीनियर्स के लिए है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से इंटर रिलेटेड हैं कि वो कैसे जो है वो स्टार्ट करें और लाइसेंस वगैरह जो है लें। जैसे इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंजीनियरिंग मैनेजर को इसी स्किल्स की वजह से उस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में थोड़ा डिफरेंस हमने आपको बताया कि इससे इम्पोर्टेंट यही
हमारे पास कंक्लूजन निकलता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो ज़्यादा फोकस्ड होता है, वो ज़्यादा चीज़ों को क्लियरली देखता है और वो उन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। तो ये थोड़ी आपको हमने बताया इसके बारे में कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट क्या होती है, कैसे उसको डिफ़ाइन किया जाता है, क्या उन चीज़ों की। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है कि इंजीनियर, जैसे अगली वीडियो में बताया कि इंजीनियर के पास, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, इंजीनियर जो है वो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। उसके साथ सर्टिफिकेशन का हमने बताया, तो सर्टिफिकेशन जो है वो इसकी इतनी टफ सर्टिफिकेशन नहीं है। उसके डिफरेंट डोमेन में काम होता है, डिफरेंट डोमेन में तैयारी करनी पड़ती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेशन करने में आपको एक अच्छे एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, एक अच्छे टीचर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे स्टार्ट की भी ज़रूरत है। सो बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये इंजीनियर के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसको स्किल सेट करना पड़ेगा, उसको सर्टिफिकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। पीएमपी सर्टिफिकेशन हो या अलग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशंस होती हैं, तो उनको उसमें इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। तो इंजीनियर्स जो हैं वो एक अच्छे, एक्सीलेंट और कामयाब जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स बन सकते हैं, और उनको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना भी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो स्टार्ट है वो इंजीनियरिंग से लिया गया है। तो अभी आगे चल के हम इसको बताएंगे पीएमपी कैसे होती है, क्या पीएमपी में हम आगे फर्दर ग्रो कर सकते हैं। इस स्लाइड पे आने का मकसद ये है कि जो स्किल्स आपको पीएमआई की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो पीएमआई की सर्टिफिकेशन है, उसमें भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर को इन्हीं स्किल्स के बारे में बताया गया है, और इन्हीं स्किल्स से ही एग्ज़ाम जो है वो आगे इंक्लूजन होती है एग्ज़ाम की। सो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बहुत आसान कर दिया है। बहुत जगहों पे डेफिनेशंस जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, उनको उन्होंने वाज़े किया है। सो ये स्किल्स कम्युनिकेशन, रिस्क, स्टेक होल्डर, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन, प्रोसेस इंटीग्रेशन, टाइम, कास्ट एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं जो हर प्रोजेक्ट मैनेजर जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसको भी आनी चाहिए, और हर प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आनी चाहिए। तो ये भी आपको हमने डिफ़ाइन किया कि इंजीनियर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बन सकता है। तो उसके बारे में हमने बताया कि सर्टिफिकेशन पे जाना चाहिए इंजीनियर को। सर्टिफिकेशन के बारे में आगे चल के हम आपको दूसरी वीडियोस में भी बताएंगे कि कैसे जो है इंजीनियर सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकता है, कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, कौन सी सर्टिफिकेशंस अभी हो रही हैं जिसका होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी कि प्रोजेक्ट मैनेजर और जो इंजीनियर है वो कैसे अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है। एक और बात कि इंजीनियर को जो है वो हमेशा अपने डोमेन में रहकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए, लेकिन डोमेन से इसलिए हटना चाहिए कि वो आगे चल के एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है पूरे प्रोजेक्ट का। जैसे हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम सिविल के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसमें मैकेनिकल का फैक्टर भी होता है। तो जो इंजीनियर सिविल की ग्रेजुएट होता है वो मैकेनिकल के भी सम ऑफ एक्टिविटी, सम ऑफ आस्पेक्ट, सम ऑफ चीज़ों से उसको गुज़रना पड़ता है, तो वो उससे आगे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की चीज़ें
होती हैं। तो एक इंजीनियर जो है वो अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, ये हमने आपको बताया। लेकिन एक इंजीनियर को अच्छा प्रोजेक्ट बनने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो फील्ड है उसको चूज़ करने के लिए उसको मास्टर्स तो करनी चाहिए, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की जो सर्टिफिकेशन है PMP उसको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चलती है। फिर हमने आपको बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में क्या फ़र्क होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जो है वो डेली बेस काम आप उसको चेक करते हैं, डेली बेस आपकी अमाउंट्स बनते हैं, डेली बेस आप कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है उसको सेल आउट करते हो, कोई प्रोड्यूस करते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में होती है। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को हर चीज़ देखनी होती है, डेली बेस पे वो उन चीज़ों को लुक आफ्टर करता है और डेली बेस पे उन चीज़ों को आगे लेके जाना होता है। ऐसे ही प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में बताया कि वो लॉजिस्टिकल होता है, वेल टेक्निकल होता है, और उसी को जो है क्विकर जो है वो पाथ फॉलो करके करना होता है, वही इंजीनियरिंग मैनेजर बनता है। सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ज़रूरी है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो हो वो एक यूनिक होता है, वो जो सब चीज़ों को, सब एक्टिविटीज़ को साइमल्टेनियसली देखता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ बोथ वीडियोज़। एक और चीज़ हम आपको ज़रूर कहेंगे कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और उसके साथ साथ इसकी वीडियोस को लाइक भी आप मोस्टली करते रहें, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है एक बड़ी फील्ड है जिसका बहुत ज़्यादा किरदार है। और अभी आने वाले दौर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व होने वाली है हर एक चीज़ में, थ्रू सॉफ्टवेयर और थ्रू टेक्नोलॉजी। हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अजाइल के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे कि अजाइल क्या होता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नई टेक्नोलॉजी है, नया टर्मिनोलॉजी है जो वो अजाइल यूज़ हो रहा है, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, आगे जा रही है। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें मार्केट में आ रही हैं, और मार्केट में सॉफ्टवेयर का जो है वो ज़्यादा किरदार है, तो इसलिए वो चीज़ आगे आ रही है। तो रिक्वेस्ट हमने ये कही कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई वर्चुअल एकेडमी या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स में शामिल होना चाहता है, इसका पार्ट बनना चाहता है, तो वो हमसे कांटेक्ट करें, हम उसकी जो है वो करेंगे। आगे वाली वीडियोज़ या पीछे जो वीडियोज़ हैं उनको आप लुक आफ्टर करें, उनमें अगर कोई हमसे कमी या कोई चीज़ हो गई है तो उसको जो है एड्रेस हम करेंगे इंशाल्लाह। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आपके 2 मिनट चाहिए होंगे, ये चीज़ जो है हमने अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर की है, लेकिन अभी आपको हम बताएंगे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स। फर्स्ट स्टेप आप ये करेंगे कि आप यूट्यूब की एप्लीकेशन खोलेंगे, जो ऐप होती है यूट्यूब की, उसको आप ऑन करेंगे। उसके बाद वहाँ सर्च ऑप्शन में आप वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वैसे फॉर इंजीनियर्स भी है, लेकिन अगर वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही लिखेंगे आप तो वो आपको नज़र आ जाएगी। तो उसको सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को ज़रूर दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल का बटन दबाएंगे आप, उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आपके पास नोटिफाई हो जाएगी। उसके बाद जो है इसको आप सब्सक्राइब भी करें, और बेल वगैरह का बटन जो है वो भी आपने
लगाना है, जैसे आगे चल के आपको नोटिफाई होती चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स के उसे हम आपको थैंक यू कहेंगे और आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये 2 मिनट का हमारा जो ये प्रोसीजर है ये फॉलो करें। अप टू नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो वर्चुअल एकेडमी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर इंजीनियर्स।